सीतापुर में खेत के लिए निकली बालिका की हत्या का कारण ज्ञात नहीं हो सका। फिर भी पुलिस ने हत्यारोपी को 24 घंटे के अंदर न कि पकड़ने का दावा किया है, बल्कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से यह भी कहा है कि मृतका के साथ रेप जैसी कोई वारदात नहीं हुई है। बालिका की हत्यारोपी गांव के ही राम सेवक विश्वकर्मा ने अपनी पत्नी के पेटीकोट के नारे से गला घोंटकर हत्या की थी। उधर घटना के बाद गांव पहुंचकर सिधौली के सपा से पूर्व विधायक मनीष रावत ने परिजनों को ढांढस बताते हुए गांव में व्याप्त दहशत को खत्म किए जाने की मांग की है। मृतका के पिता ने भी इंडिया से गुहार लगाई है कि सच्चा कातिल पकड़ा जाए, निर्दोष न पकड़े जाएं। एसपी आरपी सिंह ने भी बताया कि खुलासे के लिए 9 टीमें लगाई गई थी। 24 घंटे के अंदर अनावरण करते हुए गाँव के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। सीतापुर के थाना रामपुर कला इलाके के 350 आबादी वाले गांव नसीराबाद में दहशत और भय का माहौल है। कारण 19 अगस्त की शाम घर से खेत के लिए निकली 12 वर्षीय श्रद्धा की हत्या कर हत्यारा शव को सड़क किनारे फेंक कर फरार हो गया था। रात तक जब श्रद्धा घर नहीं लौटी तब घर वालों ने खोजबीन शुरू की तो सड़क किनारे देर रात उसका शव बरामद होने से इलाके में दहशत का माहौल घर कर गया। बरामद शव के बाद यह आशंका जताई गई कि कहीं हत्यारे ने दुष्कर्म की घटना को तो अंजाम देने के बाद किशोरी की हत्या नहीं कर दी। लेकिन 2 डॉक्टरों के पैनल में जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो पुलिस ने पोस्टमार्टम के आधार पर ये दावा किया कि दुष्कर्म जैसी कोई घटना नहीं हुई। इधर पोस्टमार्टम के बाद मृतका का शव जब गाँव पहुँचा तो परिजनों ने अंत्येष्टि करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि जब तक हत्यारोपी नहीं पकड़े जाते तब तक वो अंत्येष्टि नहीं करेंगे। सीतापुर में श्रद्धा अकेली ऐसी बालिका नहीं है जिसके साथ इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया हो, बल्कि महिलाओं और बालिकाओं की यहां अब न आबरू सुरक्षित रह गई है और न ही उनका जीवन सुरक्षित रह गया है। आए दिन एक से एक बढ़कर जघन्य अपराध हो रहे हैं। कभी महिलाओं को जिंदा जलाने का प्रयास होता है तो कहीं महिला के प्राइवेट पार्ट्स जला दिए जाते हैं। मासूम के साथ बलात्कार और बलात्कार के प्रयास की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जिस नशीराबाद में श्रद्धा की हत्या की गई, इससे पूर्व इस गांव में कभी भी 107-116 भी नहीं हुआ। घटना के बाद से ग्रामीण भयाक्रांत हैं। सिधौली से सपा के पूर्व विधायक मनीष रावत भी नशीराबाद पहुंचे और उन्होंने वहां के हालातों को इंडिया से बयां किया। आज हम लोग नसीराबाद पलिया गांव में आए हैं। जो कल एक घटना हुई थी, बहुत जघन्य घटना जो हुई, उस घटना हम लोग आए हुए हैं। परिवार से मिला हूँ और बहुत ही गांव में दहशत का माहौल है और जिस तरह से घटना हुई है, बहुत जघन्य घटना हुई है। हमें जरूर कहेंगे जो दोषी हैं, है ना, कड़ी से कड़ी इन पर कार्रवाई होनी चाहिए और इनके परिवार को, है ना, इनकी मदद हो। और ये जो भय व्याप्त है गाँव में, है ना कहीं प्रशासन इसको भी ध्यान रखे। मृतका के पिता कमल किशोर ने गुहार लगाई है कि सही हत्यारोपी पकड़ा जाए, किसी निर्दोष को न पकड़ा जाए। नहीं, मेरी जाति दुश्मनी कोई नहीं थी। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? हम इसके बारे में हम क्या बोलें क्या नहीं बोले, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप जो कहना चाह रहे हैं वो आप बताइए। हम चाह रहे हैं कि यही चाह रहे हैं कि मतलब जो सच्चा कातिल पकड़ा जाए और निर्दोष लोग ना फंसने पाए इसमें। और सच्चा कातिल हमको मतलब ये हम चाहते हैं कि मेरा बेटा क्यों ना अपराध किया हो, उसको भी दंड दिया जाए। जी दीदी। हाँ, और कुछ नहीं। जो पकड़ा गया है जी, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उसके बारे में हम उसने जुर्म अपना कबूल किया था? जुर्म कबूल किया था उसने अपना? हाँ, मेरे सामने कबूल किया कि मैं फांसी का फंदा अपने ही वाइफ के नारे से लगाया। पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह ने घटना के 24 घंटे के अंदर गांव के ही राम सेवक विश्वकर्मा को गिरफ्तार करने का दावा किया है, लेकिन हत्यारोपी ने घटना को अंजाम क्यों दिया, इसका खुलासा नहीं किया है। थाना रामपुर कला के नसीराबाद में एक बालिका के शव पाए जाने की सूचना प्राप्त हुई। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर इस संबंध में थाने पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इस घटना के अनावरण के लिए कई टीमें लगाई गई। घटना के 24 घंटे के अंदर अनावरण करते हुए अभियुक्त राम सेवक विश्वकर्मा, जो उसी गांव का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार बालिका की मृत्यु गला घोंटने से हुई थी। अन्य किसी प्रकार की कोई बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं पाई गई है।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।